दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग इसलिए गायब नहीं होते कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि उस जगह को किसी की यादों की जरूरत थी। हर पूर्णिमा की रात एक द्वीप जहां चांद लाल हो जाता है और इंसान बस एक नाम बनकर रह जाते हैं। ये कहानी है ब्लड मून आइलैंड की, एक ऐसी जगह की जहां मौत से ज्यादा डरावनी है यादों की कैद। अगर आप डर, रहस्य और भावनाओं की उस सीमा तक जाना चाहते हैं जहां लौटना आसान नहीं, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि यहां हर कहानी पूरी होकर भी खत्म नहीं होती। जिस रात चांद लाल हो गया। समुद्र उस रात सामान्य नहीं था। लहरें नहीं उठ रही थीं, वे रुक रुक कर सांस ले रही थीं। और आकाश में पूरा चांद था, लेकिन सफेद नहीं, लाल, खून जैसा लाल। द्वीप का नाम, नक्शों में उसका नाम था ब्लड मून आइलैंड, लेकिन स्थानीय लोग उसे कभी नाम से नहीं बुलाते थे। वे कहते थे, उसका नाम लेने से वो तुम्हें पहचान लेता है। पहली चेतावनी। समुद्र के किनारे एक पुरानी लकड़ी की नाव लुकी थी। उस पर बैठा था आर्यन वर्मा, एक ट्रैवल व्लॉगर जिसे डर से ज्यादा सच में दिलचस्पी थी। उसने कैमरा ऑन किया। आज हम जा रहे हैं उस द्वीप पर जहां हर पूर्णिमा को लोग गायब हो जाते हैं। नाविक ने पतवार रोक दी। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, आज पूर्णिमा है। आर्यन मुस्कुराया। तो इससे बेहतर दिन क्या होगा? नाविक ने आखिरी बार कहा, अगर सूरज उगते समय आप वापस नहीं आए तो हम ढूंढेंगे भी नहीं। ब्लड मून का उगना। जैसे ही चांद क्षितिज से ऊपर आया, उसका रंग और गहरा हो गया। समुद्र लाल सा दिखने लगा। हवा ठंडी नहीं हुई, भारी हो गई। आर्यन को लगा कोई उसे द्वीप की ओर खींच रहा है। पहला कदम। द्वीप पर कदम रखते ही घड़ी बंद हो गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब। लेकिन सबसे अजीब बात, जंगल में आवाजें थीं, बहुत सारी। फुसफुसाहटें, पैरों की आहटें और कहीं दूर किसी के रोने की आवाज। पत्थरों पर निशान। जमीन पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर नोचे हों। बीच बीच में सूखी हुई खून जैसी लकीरें। आर्यन ने कैमरे में कहा, यह जगह डरावनी नहीं है, ये जगह जिंदा है। पहला नाम। जंगल के बीच एक टूटी हुई वेदी थी। उस पर एक नाम खुदा था, एलिजा। नीचे तारीख, पूर्णिमा। आर्यन ने निगलते हुए पूछा, एलिजा कौन थी? जवाब हवा ने दिया। पहली। रात गहराती है। चांद और लाल हो गया। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं और तभी आर्यन ने महसूस किया, वो अकेला नहीं है। किसी की सांस उसके कान के पास थी, धीमी, ठंडी और गिनती करती हुई। 1, 2, 3। ब्लड मून आइलैंड का नियम। उस रात आर्यन को एक बात समझ आ गई, इस द्वीप पर लोग मारे नहीं जाते, वे चुने जाते हैं। पहला गायब होना। पूर्णिमा अब सीधे सिर के ऊपर थी। चांद की रोशनी सफेद नहीं थी, वो रिस रही थी, जैसे आसमान से खून टपक रहा हो। आर्यन की सांस अपने ही कानों में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। जंगल अब चुप नहीं था, वो देख रहा था समुद्र का पीछे हटना। द्वीप के चारों ओर समुद्र धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे पानी भी इस रात का गवाह नहीं बनना चाहता हो। नाव जो किनारे बंधी थी अब आधी जमीन पर थी। आर्यन ने कैमरे में कहा, लो टाइड है, पर यह बहुत ज्यादा है। तभी उसने देखा रेत पर पैरों के निशान, नंगे पैर, कई लोगों के, लेकिन कोई इंसान नहीं। 20 साल पहले गांव की आखिरी नाव द्वीप के पास रुकी थी। उस नाव में 5 लोग थे, 4 दोस्त और एक लड़की, एलिजा। वो हंस रहे थे, शराब पी रहे थे,
पूर्णिमा का मजाक उड़ा रहे थे। एलिजा ने कहा था, ये चांद आज अलग लग रहा है। एक लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, बस कहानी है। सुबह नाव लौटी, हाली। वेदी की सच्चाई। आर्यन फिर उस टूटी वेदी के पास पहुंचा। अब उस पर एक और नाम था जो पहले नहीं था, आर्यन। नीचे कोई तारीख नहीं, बस एक निशान, आधे चांद का। उसका दिल जैसे रुक गया। ये मजाक नहीं है, उसने बुदबुदाया। हवा ने जवाब दिया, ये क्रम है। पीछे कोई चल रहा था। जंगल में हर कदम के साथ पत्ते चरमराते, लेकिन आवाज 2 जोड़ी पैरों की थी। आर्यन रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडा पसीना उतर आया। पहली चीख। दूर से एक चीख सुनाई दी, बहुत तेज नहीं, बहुत लंबी, जैसे किसी ने आवाज को खींचकर तोड़ दिया हो। आर्यन दौड़ा। कैमरा अब भी ऑन था। वो जो आया नहीं था। जंगल के बीच एक खुली जगह थी। वहां एक आदमी खड़ा था, पुराने कपड़े, चेहरा पीला। उसकी आंखें लाल चांद को सीधे देख रही थीं। आप कौन हैं? आर्यन चिल्लाया। आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका मुंह सामान्य था, पर आंखें खाली। मैं यहां से गया नहीं था, वह बोला, और तभी उसका शरीर धुएं की तरह बिखर गया। पहला गायब होना। आर्यन अकेला नहीं था। द्वीप पर एक और इंसान था, माया कपूर, एक रिसर्च स्टूडेंट। वो भी अलग नाव से आई थी। पूर्णिमा की रात उसने जंगल में कुछ ढूंढने की कोशिश की। सुबह उसकी नाव मिली, उसका बैग मिला, लेकिन माया नहीं। द्वीप का सच, थोड़ा सा। आर्यन को अब समझ आने लगा कि ये द्वीप लोगों को एक साथ नहीं लेता, वो एक एक करके चुनता है। हर पूर्णिमा एक नाम, एक याद, एक जीवन। लाल चांद का नियम। हवा में आवाज गूंजी, जो देखता है वो अगला होता है। आर्यन ने कांपते हाथों से कैमरा पकड़ा। अगर मैं वापस नहीं गया, उसने रिकॉर्ड किया, तो समझ लेना ये कहानी सच थी। माया के निशान। पूर्णिमा अब ढलने लगी थी, लेकिन द्वीप पर अंधेरा और गहरा हो रहा था, जैसे रोशनी जा रही हो और कुछ जाग रहा हो। माया का बैग। आर्यन समुद्र किनारे बैठा था। उसके सामने वो बैग पड़ा था, माया कपूर का, गीला, रेत से भरा हुआ, लेकिन अंदर की चीजें सलीके से रखी थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ कर छोड़ा हो। एक नोटबुक थी। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे खोला। आखिरी रिसर्च। पहले पन्ने पर लिखा था, ये द्वीप लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें याद बनाता है। आर्यन की सांस अटक गई। आगे लिखा था, हर पूर्णिमा यहां कोई आता है, लेकिन हर कोई वापस नहीं जाता। जो रह जाता है वो द्वीप का हिस्सा बन जाता है। जंगल में वही निशान। आर्यन माया के बताए रास्ते पर चला। जंगल अब उसे पहचानता था। पत्तियां अपने आप हटती थीं। हवा उसके कान में फुसफुसाती थी। देर हो रही है। तभी उसने देखा कीचड़ में छोटे छोटे पैरों के निशान, नंगे, और उनके बीच घिसटने के निशान, जैसे किसी को खींचा गया हो। पत्थरों का घेरा। जंगल के भीतर एक गोल जगह थी, पत्थरों का घेरा, बीच में जली हुई राख, और राख के बीच एक अध जला कपड़ा, माया का। आर्यन ने उसे उठाया। उसी पल हवा थम गई। वे जो रुके रह गए। पत्थरों के बाहर धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगीं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सबकी आंखें खाली, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ था। एक औरत आगे आई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। हम गए नहीं, हमें रोका गया। आर्यन ने पूछा, किसने? सबने एक साथ आसमान की ओर देखा। लाल चांद की सच्चाई। चांद फिर से लाल हो रहा था, हालांकि अभी पूर्णिमा 2 दिन दूर थी। माया की आवाज हवा में गूंजी, ये द्वीप समय नहीं मानता। आर्यन ने पीछे देखा। माया वहां खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। माया का सच। मैं मरी नहीं हूं, उसने कहा, और मैं जिंदा भी नहीं हूं।
उसकी आंखों से खून नहीं, यादें बह रही थीं। ये द्वीप डर से नहीं, जिज्ञासा से लोगों को पकड़ता है। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो मैं? माया मुस्कुराई। तुम देख रहे हो इसलिए। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। एक नया नाम, वेदी अब सामने थी। उस पर 2 नाम चमक रहे थे, माया कपूर, आर्यन वर्मा। लेकिन आर्यन के नाम के आगे अब एक तारीख थी, अगली पूर्णिमा, चुनाव। माया ने कहा, भाग जाओ अभी। लेकिन तब आर्यन बोला, तब कोई और आएगा। माया ने शांत स्वर में कहा, द्वीप भूखा रहता है। आर्यन की आंखें भर आईं। तो तुम्हें? माया ने आसमान की ओर देखा। किसी को याद बनना ही पड़ता है। अनुष्ठान जो कभी पूरा नहीं हुआ। हवा अब ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई और आर्यन के भीतर घुस रहा हो। समय का टूटना। आर्यन ने घड़ी देखी। सुइयां घूम नहीं रही थी, वे कांप रही थीं। माया ने धीमे कहा, यहां समय चलता नहीं, दोहराता है। आर्यन ने चारों ओर देखा। वही जंगल, लेकिन पेड़ अब अलग थे, पुराने, जले हुए, जैसे सैकड़ों साल यहीं खड़े रहे हों। पत्थर की वेदी। वेदी अब साफ दिख रही थी। उस पर अजीब प्रतीक खुदे थे, चांद, आंख, खून और एक टूटी जंजीर। माया बोली, ये द्वीप कभी शापित नहीं था, ये बनाया गया था। आर्यन चौंका, किसने? पहला पूर्णिमा अनुष्ठान। माया की आवाज कांपने लगी। सदियों पहले यहां लोग आए थे, बीमार, अकेले, डरे हुए। उन्हें बताया गया कि लाल चांद उनकी पीड़ा ले सकता है। वेदी पर हर पूर्णिमा एक इंसान खड़ा होता। खून नहीं, यादें चढ़ाई जाती, दर्द, डर, अफसोस। अनुष्ठान की गलती। लेकिन एक रात माया रुकी। लालच डर से बड़ा हो गया। लोगों ने एक नहीं, कई लोगों को चढ़ा दिया। द्वीप भर गया और तभी कुछ बदल गया। द्वीप जाग गया। पेड़ हिलने लगे, समुद्र पीछे हट गया और द्वीप ने पहली बार याद रखा। माया बोली, तब से ये द्वीप हर पूर्णिमा यादें मांगता है। वे जो देख रहे हैं। आर्यन को लगा कोई उसे देख रहा है। नहीं, कई। पेड़ों की छाल में चेहरे उभर आए, आंखें खुली। एक आवाज आई, पूरा करो। माया का अपराध। आर्यन ने माया की ओर देखा। तुमने क्या किया? माया की आंखें झुक गईं। मैंने सच ढूंढा और द्वीप को याद दिला दी। मैंने अनुष्ठान फिर से जगा दिया। नया नियम। वेदी पर अब नया चिन्ह उभरा। 2 इंसान, एक जीवित, एक अटका हुआ। माया बोली, अब एक नहीं, 2 चाहिए। आर्यन के कानों में सीटी गूंजने लगी। तो अगली पूर्णिमा? माया ने सिर हिलाया। एक रास्ता। लेकिन माया ने फुसफुसाया, अगर कोई खुद को ना चुने तो द्वीप पहली बार खाली जाएगा। आर्यन ने पहली बार उम्मीद महसूस की। कीमत। पर कीमत है, माया बोली। द्वीप तुम्हें जाने देगा, लेकिन मुझे पूरी तरह ले लेगा। आर्यन का गला भर आया। मैं पहले ही आधी जा चुकी हूं। माया मुस्कुराई। लाल चांद फिर उग रहा है। क्षितिज पर लालिमा फैलने लगी। पूर्णिमा नजदीक थी। द्वीप सांस ले रहा था और आर्यन जानता था अब उसके पास समय नहीं था। जब द्वीप ने अपना चेहरा दिखाया,
रात अब पूरी तरह गिर चुकी थी। आसमान पर लाल चांद पूरा उग चुका था, भारी, स्थिर और देखने वाला, जैसे वो केवल चमक नहीं रहा था, ताक रहा था। पूर्णिमा की पहली धड़कन, द्वीप कांपने लगा, नर्म नहीं, गहरे धीमे झटकों में। आर्यन को लगा जैसे वो किसी जिंदा शरीर के दिल पर खड़ा हो। हर धड़कन के साथ जमीन से फुसफुसाहटें उठती। यादें दो, दर्द दो, पूरा करो। वेदी फिर से जली। पत्थर की वेदी पर अपने आप दिए जल उठे। आग सामान्य नहीं थी, उसमें चेहरे दिख रहे थे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, मौन में जमे हुए। माया वेदी के पास पहुंची। अब वो पहले से भी हल्की लग रही थी, जैसे हवा उसे उठा ले जाएगी। जो लौट नहीं पाए, जंगल से लोग निकलने लगे। वे नहीं चल रहे थे, वे खिंचे जा रहे थे। उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। एक बच्चा आर्यन के पास रुका। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने पूछा, क्या आज किसी को घर जाने दिया जाएगा? आर्यन कुछ नहीं बोल पाया। द्वीप का असली रूप। समुद्र पीछे हट गया। जहां पानी था वहां अब पुरानी इमारतें थीं। अस्पताल, कोठरियां, कोठरियों में खरोचों के निशान। दीवारों पर लिखा था, मैं भूलना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो, मां। आर्यन समझ गया, ये द्वीप कभी जगह नहीं था, ये स्मृति का कब्रिस्तान था, माया का अंतिम सच। माया ने आर्यन की ओर देखा। अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वे शांत थीं। द्वीप बुरा नहीं है, उसने कहा, ये बस बहुत अकेला है। लोग आए, अपना दर्द छोड़ गए, लेकिन कभी वापस लेने नहीं आए। अनुष्ठान शुरू। वेदी पर 2 निशान चमकने लगे, एक जीवित, एक अटका हुआ। द्वीप की आवाज अब साफ थी, एक रहेगा, एक जाएगा। आर्यन आगे बढ़ा। मैं। माया ने उसे रोक दिया। नहीं, उसने धीमे कहा, इस बार चुनाव मेरा है, माया का बलिदान। माया वेदी पर खड़ी हुई। उसने आंखें बंद की। उसके चारों ओर यादें घूमने लगीं। उसका बचपन, पहली रिसर्च, पहली हंसी, और फिर उसकी गलती। लाल चांद तेज चमका। माया का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। द्वीप की चीख। द्वीप चीखा। पहली बार। पेड़ टूटे नहीं, रोए। हवा गरजी नहीं, सिसकी। और फिर एक झटका, सब रुक गया। सुबह से पहले। लाल रंग आसमान से खिसकने लगा। चांद फिर से सफेद हो रहा था। वेदी ठंडी पड़ गई और जंगल शांत हो गया। जो बच गए, आत्माएं धीरे धीरे धुंध बनकर आसमान में घुलने लगी। वही बच्चा आर्यन की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, उसने कहा। एक नाम कम। वेदी पर अब सिर्फ एक नाम था, माया कपूर। आर्यन का नाम मिट चुका था, लेकिन पत्थर पर एक नई पंक्ति उभरी। जो याद दिलाता है, वो कभी पूरी तरह जाता नहीं। जो लौट आया और जो रह गया। अंतिम भाग। सुबह धीरे धीरे द्वीप पर उतरी, लेकिन ये सुबह वैसी नहीं थी जैसी आर्यन जानता था। ये खामोशी की सुबह थी। लाल चांद के बाद आसमान साफ था। समुद्र फिर से अपनी जगह लौट आया था। जंगल अब जंगल जैसा लग रहा था। डरावना नहीं, बस थका हुआ। जैसे कोई बहुत पुराना जीव लंबी नींद के बाद अभी अभी सांस ले रहा हो। आर्यन वेदी के सामने खड़ा था। जहां कुछ घंटे पहले द्वीप चीख रहा था, वहां अब सिर्फ ठंडा पत्थर था। माया की अनुपस्थिति। माया वहां नहीं थी, न हवा में, न परछाइयों में, न फुसफुसाहट में। पहली बार आर्यन ने महसूस किया, वो सच में जा चुकी थी। कोई अधूरापन नहीं, कोई अटकाव नहीं, बस एक खाली जगह जो भरी नहीं जा सकती। अंतिम निशान। वेदी के पास आर्यन को माया की नोटबुक मिली। सूखी, साफ, जैसे द्वीप ने इसे जानबूझकर बचा लिया हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब द्वीप ने एक बार किसी को जाने दिया है। याद रखना, जगहें बुरी नहीं होती, उनमें छोड़ा गया दर्द उन्हें वैसा बना देता है। वापसी। नाव अब भी किनारे बंधी थी।
इंजन पहली बार में चल गया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। ब्लड मून आइलैंड अब सिर्फ एक द्वीप लग रहा था। कोई लालिमा नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। लेकिन जब नाव आगे बढ़ी, आर्यन को लगा जैसे द्वीप उसे देख रहा हो, न भूख से, न लालच से, कृतज्ञता से। बाहर की दुनिया, मुख्य भूमि वही थी, शोर, लोग, खबरें। लेकिन आर्यन वही नहीं था। रात में उसे सपने आते, लाल चांद नहीं बल्कि खुले आसमान के। उसे चीखें नहीं सुनाई देती, सिर्फ लंबी सांसें, जैसे किसी ने आखिरकार आराम किया हो। कहानी जो कही गई। आर्यन ने सब बताया। सरकार ने इसे एक मिथक कहा, मीडिया ने इसे एक थियरी कहा, लेकिन कुछ लोग जो पूर्णिमा की रात अचानक अपने डर से हल्के हो गए, वे जानते थे कुछ बदला है। एक आखिरी पूर्णिमा। कई महीने बाद फिर पूर्णिमा आई। लाल नहीं, साफ, शांत। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। पहली बार उसने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई नाम नहीं चमका। ब्लड मून आइलैंड चुप था। अंत या शुरुआत। लेकिन कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रात आर्यन ने अपनी नोटबुक में एक नई पंक्ति देखी, जो उसने खुद नहीं लिखी थी। जो यादों को सम्मान देता है, द्वीप उसे भूलता नहीं। आर्यन मुस्कुराया, डर से नहीं, समझ से। लेकिन याद रखना, हर जगह जहां लोग अचानक गायब होते हैं, वहां हमेशा मौत नहीं होती। कभी कभी वहां बस बहुत ज्यादा दर्द छूट गया होता है। ब्लड मून आइलैंड आज शांत है, लेकिन क्या ये हमेशा शांत रहेगा? क्योंकि जगहें कभी खुद शापित नहीं होती, उन्हें शापित बनाता है वहां छोड़ा गया दर्द। अगर ये कहानी आपको सिर्फ डरा कर नहीं गई, बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर कर गई, तो समझ लीजिए द्वीप ने आपको छुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि अगली कहानी शायद किसी द्वीप की नहीं, किसी इंसान की हो। मिलते हैं अगली पूर्णिमा से पहले।